राजद वाले तो जब चालू हो जाएंगे ना तो एक पर बजेगा, जब तबला बजेगा धिन धिन तो एक पर पड़ेगा तीन तीन। राजद वाले अपने औकात में आ गए तो इनको पता है कि इन लोगों को भागने का जगह नहीं मिलेगा, इसलिए सिगरेट का लग रहा है। सिगरेट का लफुआ था ही, बोरिंग रोड में लफुआई करते करते इसका आधा जिंदगी गुजरा है। सम्राट चौधरी का भी डीएनए चेक कराने की जरूरत है कि इसका डीएनए इसके बाप से मिलता है कि नहीं मिलता है। बोरिंग रोड का पुराना गुंडा है, पुराना लफुआ है बोरिंग रोड का ही, लफुआ है सम्राट चौधरी, पुराना लफुआ है। ये लोग लालू जी के ही कर्मों से आज ये विधानसभा में नजर भी आ रहे हैं, अन्यथा इनका कोई हैसियत नहीं है। इनकी औकात हो तो चुनाव लड़ के देख लें। लालू प्रसाद यादव को सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अपराधी है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अपराधी का बेटा है तेजस्वी यादव ने जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, इनको पता नहीं है कि लालू जी गरीबों के दिलों में बसते हैं, गरीबों के मसीहा हैं। और इस तरह से अगर वो अभद्र भाषा विधानसभा के अंदर बोले हैं, अगर कहीं सड़क पर बोलते तो उनका गरीब सब क्या हासिल करता वही जानते हैं। इलाज हो जाता, पूरा इलाज गरीब सब कर देता इनका। मैं तो आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये तो अनुकंपा पर वाले लोग हैं, इन लोगों की तो कोई पूछ नहीं थी। और आज ये लोग लालू जी के ही कर्मों से आज ये विधानसभा में नजर भी आ रहे हैं, अन्यथा इनका कोई हैसियत नहीं है। इनकी औकात हो तो चुनाव लड़ के देख लें, इनको अपनी औकात का पता लग जाएगा। और इस तरह से जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जनता भी इनको इनका औकात बता देगी। इसलिए इनको मैं आज अपने माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से आगाह करता हूं कि आइंदा से इस तरह की अभद्र भाषा हमारे नेता पर, आदरणीय लालू जी पर इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल न करें। लोग तो कह रहे हैं कि राजद वाले सो गए हैं लग रहा है, तभी तो लालू जी को गाली पड़ रहा है। सो नहीं गए हैं, राजद वाले तो जब चालू हो जाएंगे ना तो एक पर बजेगा, जब तबला बजेगा धिन धिन तो एक पर पड़ेगा तीन तीन। जब अभी राजद वाले बहुत सभ्यता का अभी परिचय दे रहे हैं, और जिस दिन से राजद वाले अपने औकात में आ गए तो इनको पता है कि इन लोगों को भागने का जगह नहीं मिलेगा, इसलिए इन लोगों को अपने औकात में रहना चाहिए। सम्राट चौधरी तो लगातार बयान दे रहे हैं, पहले भी कह दिए थे कि चारा चोर का बेटा है, अब तो कह रहा अपराधी का बेटा है तेजस्वी यादव। अपराधी खैर वो तो अभी व्यक्ति की आजादी है, उसको वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन इसे अपने बाप से सीखना चाहिए कि शकुनी चौधरी से इसको सीखना चाहिए। आज शकुनी चौधरी का वीडियो वायरल हो रहा है, इनके पिताजी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती पर गाड़ देंगे, तो ये आज उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो ये लंपट लोग हैं, इन लोगों की औकात और पहचान बस इतनी है, इन लोगों को भाषा की मर्यादा तो है नहीं, पढ़े लिखे तो है नहीं, अनुकंपा पर आज विधानसभा में बैठे हुए हैं। इसलिए हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग इनको आगाह करते हैं, चेतावनी देते हैं कि आइंदा से अपनी भाषा पर कंट्रोल करें, अन्यथा राष्ट्रीय जनता के दल के लोग इनको भाषा सिखाने में सक्षम हैं। तो सम्राट चौधरी का माफी मांगना चाहिए। राजद वाले क्या कहना चाह रहे हैं आप? माफी तो इनको मांगना ही पड़ेगा, अन्यथा बहुत जल्दी ये चुनाव में भी जाने वाले हैं इनकी सरकार, और इनका हासिल इनको इनके क्षेत्र में भी और क्षेत्र से बाहर भी। वैसे आपको एक बहुत अंदर की बात बता दें कि बोरिंग रोड में अगर आप चले जाइएगा तो वहाँ नयका यूथ सबसे नहीं, पुराने लोगों से आप पूछिएगा कि बोरिंग रोड का पुराना गुंडा है, पुराना लफुआ है बोरिंग रोड का ही, लफुआ है सम्राट चौधरी, पुराना लफुआ है, फुहड़पन इसके रग रग में खून में भरा है, और इसका डीएनए चेक कराने की अभी जरूरत है। सम्राट चौधरी का भी डीएनए चेक कराने की जरूरत है कि इसका डीएनए इसके बाप से मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आप जाके पूछ लीजिएगा, ये हम नहीं बता रहे हैं, ये वहाँ की जनता आपको बताएगी। एक वीडियो वायरल हो रहा है लालू प्रसाद यादव का पुराना, कह रहे हैं कि मुर्गी का बच्चा सिखाएगा हमको, तो क्या करना है। बात तो सही है। अब मेरी बिल्ली मेरे सामने ही आके म्याऊं करने लगे। लालू यादव जी हम लोगों के नेता हैं, उन्हीं के रहमो करम पर ये पला बढ़ा है, और आज नेतागिरी सिखा रहा है। नेतागिरी का इसको ABCD जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के हमारे मसीहा ने सिखाया है, और इसको राष्ट्रीय जनता दल में पाला पोसा बड़ा किया। लेकिन अफसोस इसका डीएनए इतना खराब है कि ये जिस पार्टी में जाता है उस पार्टी में ज्यादा दिन तक ये टिकता नहीं है।
और ये हर पार्टी घूम के आया है, आप पता कर लीजिएगा। ये जदयू में मोदी जी वाला बात आप कह रहे हैं, डीएनए टेस्ट करवाइएगा सम्राट चौधरी का। मोदी जी के बारे में तो इसके पिताजी का अभी आप वीडियो देख लीजिए, वायरल हो रहा है। इसके पिताजी ने कहा था, बताइए कितना, माने ये डीएनए इसलिए चेक कराने की बात कर रहे हैं कि इसके पिताजी भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते थे, वो भी गाली और ये भी आज अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए इनका डीएनए चेक कराना बहुत जरूरी है कि इसके पिताजी से मैच करता है कि नहीं करता है। वैसे ये तो पुराना लफुआ है, बोरिंग रोड का गुंडा कह रहे हैं आप। बोरिंग रोड में लफुआ ही करता था ये। आज जाके बड़े बुजुर्गों से वहां पूछेगा, आप युवाओं से मत पूछेगा, युवाओं ने देखा नहीं होगा इसका लफुआई। ये बहुत ही लंपट प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, वैसे कोई बात नहीं, आश्चर्य की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में इसी तरह के नेताओं की पूछ भी है, और इन्होंने तो स्वीकार भी किया है कि मैं आज इस ओहदे पर इसलिए हूं कि मैं दो ठो गाली किसी को दे देता हूं और मैं लाइमलाइट में आ जाता हूं। गाली देने का इसके पास डिक्शनरी है, इसके पास और इनके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के पास, दोनों ने स्वीकार किया है कि दोनों गालीबाज नेता हैं, और दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन एक नंबर का गालीबाज है। दोनों के पास गाली का डिक्शनरी है। अरे कहा जा रहा सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री उम्मीदवार है भाजपा के। मुख्यमंत्री, अब भाजपा तो किसी को भी, उसको तो ऐसे ही लोग को पसंद ही है भाजपा में, जिसका चाल चरित्र और चेहरा सबसे सी ग्रेड का होता है, उसी को भारतीय जनता पार्टी के लोग सी ग्रेड का लग रहे हैं। सी ग्रेड का लफुआ था ये, बोरिंग रोड में लफुआई करते करते इसका आधा जिंदगी गुजरा है। उसके बाद से ये इसके पिताजी ने लालू जी के पास भेजा, तो लालू जी ने तरस खाकर, क्योंकि इसके पिताजी से बहुत अच्छे संबंध थे लालू जी के, तो लालू जी ने इस पर तरस खाकर इसके पिताजी की बात को रखते हुए इनको पार्टी में शामिल कराया और अच्छे पद पर बिठाया। लेकिन इसको किसी तरह की लोक लाज, कोई शर्म हया इन लोगों के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास तो होता नहीं है, न लोक लाज न नैतिकता, तो इसलिए वो ये उन्हीं के आचरण के जैसा ये व्यवहार कर रहा है। बिहार की जनता स्वीकार करेगी सम्राट चौधरी जैसा मुख्यमंत्री? इनके क्षेत्र की जनता ये वार्ड में जीतने लायक नहीं है। सम्राट चौधरी वार्ड नहीं छोड़ दीजिए, पंचायत बहुत बड़ी चीज हो गई। पंचायत में 12-15 वार्ड होते हैं, वार्ड सदस्य ये बनने के काबिल नहीं है। इस मुकाबले में वार्ड के बनने के लायक नहीं है ये व्यक्ति।